नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ और मैं हूं प्रीति नाहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बीजेपी कांग्रेस में जारी सियासत के बीच फेसबुक का बयान, नीति लागू करते वक्त पार्टी और नेता नहीं देखते। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने संसद की स्थायी समिति को लिखी चिट्ठी। बिहार में सियासत गरमाई, जेडीयू से मंत्री श्याम रजक की आरजेडी में घर वापसी, तो आरजेडी को भी लगा बड़ा झटका, 3 विधायक जेडीयू में। चीनी नागरिक चार्ली पेंग पर ईडी ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज, करीब 1000 करोड़ रुपए के हवाला कनेक्शन से जुड़ा है मामला। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते देख बिहार सरकार ने 6 सितंबर तक बढ़ाया लॉकडाउन, देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50,000 के पार। और तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिले एक्टर आमिर खान। मुलाकात के बाद ट्रोल हुए आमिर खान, सोशल मीडिया पर सियासी बयान भी तेज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है। पंडित जसराज का अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हुआ है। पंडित जसराज 90 साल के थे और उनकी तबीयत कुछ दिन से खराब थी। तो बड़ी खबर यहां आपको बता दें, शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है। पंडित जसराज का निधन अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ है। वे 90 साल के थे। तो आपको यहां बता दें, 90 साल के पंडित जसराज जो कि शास्त्रीय गायक थे, न्यू जर्सी, अमेरिका के न्यू जर्सी में उनका निधन हो गया। लगातार जहां एक तरफ बॉलीवुड में बुरी खबरों का सिलसिला जारी है, वहीं एक और बुरी खबर जो अब सामने आ रही है वो ये कि शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का अमेरिका के न्यू जर्सी में उनका निधन हो गया। वे 90 साल के थे। अगली खबर में हवाला मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक चार्ली पेंग पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी चार्ली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। ये मामला करीब 1000 करोड़ रुपए के हवाला कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स द्वारा दर्ज मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने ये मामला दर्ज किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चार्ली पेंग के खिलाफ इनकम टैक्स तफ्तीश कर रही है। चीनी जासूस चार्ली एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकता रहा। फर्जी कंपनियां बनाकर चार्ली हवाला नेटवर्क चला रहा था। दिल्ली एनसीआर की साइबर सिटी गुरुग्राम में सेक्टर 59 गोल्फ कोर्स रोड स्थित पर्म स्प्रिंग प्लाजा के पते पर चार्ली ने इनविन लॉजिस्टिक्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी रजिस्टर कराई थी। प्लाजा के मैनेजर की माने तो यहां कभी कोई कंपनी रही ही नहीं। हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, तो चीनी नागरिक चार्ली पेंग के ऊपर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है, कौन है ये, क्या ये पूरा मामला है? देखिए आकांक्षा, चार्ली पेंग सहित 5 लोगों के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया है और आयकर विभाग ने जो लगातार छापेमारी की थी दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर में, उसको आधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने यह FIR दर्ज किया हुआ है। और जो 5वीं कंपनी है, इनविन लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रोटा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, कोटा न्यू दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड, फिन ब्लैक रॉक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और क्वीन हॉर्बस प्राइवेट लिमिटेड, ये 5 कंपनियां हैं जो ईडी अब इनसे संबंधित तमाम जो दस्तावेज है उसको खंगालने की लगातार कोशिश कर रही है। फिलहाल 300 करोड़ रुपए के हवाले से कारोबार से जुड़े जो सबूत हैं वो ईडी मान रही है कि उसके पास तो लगभग मिलने के कगार पर है और इन दस्तावेजों से ये हो सकता है कि 300 करोड़ रुपए का जो है उसे हल किया जा सकता है। यही कारण है कि आज बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने इन 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जी गोपाल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार में अदला बदली का दौर तेज होता जा रहा है। जेडीयू से श्याम रजक आरजेडी में गए तो आरजेडी से 3 विधायक समेत 16 नेता जेडीयू में शामिल हो गए। विधायक प्रेमा चौधरी, डॉक्टर अशोक कुशवाहा, महेश्वर यादव ने जेडीयू की मेंबरशिप ले ली है। इस मौके पर नीतीश सरकार के 3 बड़े मंत्री मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, संसदीय मंत्री श्रवण कुमार, सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने प्रेमा चौधरी, डॉक्टर अशोक कुशवाहा, महेश्वर यादव को जेडीयू की सदस्यता दिलवाई। मैं 3 बार एमएलए भी बनी, लेकिन जब ये जो चुनाव हुआ आपका 2015 का, उसके बाद से लगा नहीं कि मैं इस पार्टी की एमएलए हूँ और हम लोगों से सौतेला व्यवहार किया गया। खास करके जो महिला, दलित महिला एमएलए हूँ, मैं अपनी भी बात नहीं कर, और भी जितनी जो महिला हैं हमारी दलित, वो कहीं न कहीं त्रस्त हैं। मैं इसलिए इस पार्टी में सम्मिलित हुई क्योंकि नीतीश जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, आदि आबादी को सम्मान देने का काम किया। राजद छोड़कर इस दल में आने का कारण नीतीश कुमार जी ने जो विकास की लाइन खींचा, उससे बड़ा विकास का लाइन बिहार में आजादी पर किसी ने नहीं खींचा। दूसरी बात, जगदेव बाबू के बाद हमारे समाज, कुशवाहा समाज को राजनीति में जो अधिकार देने का काम नीतीश कुमार जी ने किए, तो कोई नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल ने तमाम पूर्व नीति सिद्धांत को छोड़ करके और परिवार की पार्टी बना लिया था। इसलिए हम पहले से ही कह रहे थे, कई बार आप लोगों को भी कहा था, कल जो मुझे निष्कासित किया गया है, तो वो तो 4 साल पहले मुझे निष्कासित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया इतना दिन तक। जब मैं पार्टी ज्वाइन करने वाला था, जनता दल यूनाइटेड, तो जानबूझ के कल मुझे निष्कासित किया गया। तीनों माननीय सदस्य 15 में जो विधायक बने थे, नेतृत्व था श्री नीतीश कुमार जी का। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 15 का विधानसभा का चुनाव हुआ था। इसलिए ये लोग अपने नेता के साथ आए हैं, कोई अनहोनी बात नहीं है। ये एक अपने आप में स्वतः की क्रिया है, इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूँ। तो इस तमाम जानकारी, इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमसे जुड़े नवेंदु जी, चुनावी माहौल में बिहार में ये जो आया राम गया राम का खेल जारी है, कहाँ रुकेगा ये सिलसिला? नवेंदु, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। देखिए, हाँ जी, हेलो जी नवेंदु जी, चुनावी माहौल में बिहार में ये जो आया राम गया राम का खेल जारी है, कहाँ रुकेगा ये सिलसिला? अभी तो ये शुरू हुआ है देखिए, और बिहार में अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये चुनाव तक तो चलेगा ही। इसलिए चलेगा कि इस बार दंगल जो है वो दरअसल जेडीयू आरजेडी के बीच ज्यादा जोरदार होने वाला है। इसलिए कि जो जनादेश का पलटी मारी हुई थी, तो उस जनादेश पलटी मारी के कारण जो है लोगों में एक गुस्सा भी है जेडीयू को लेकर के, और साथ ही साथ आरजेडी और तेजस्वी यादव का जो इधर वर्कआउट हुआ है, तो उस आधार पर आरजेडी की तरफ लोग आना भी चाह रहे हैं। वहीं जेडीयू अभी तक नीतीश कुमार में लोगों की जो आस्था है, तो लोगों को ये लग रहा है कि नीतीश कुमार की फिर से वापसी होगी, तो फिर जेडीयू में भी लोगों का आना जाना जारी है। तो ये 2 नेताओं की आस्था का ये संघर्ष है, जिसमें अभी अदला बदली हो रही है, दल बदल हो रहा है। आज जो 3 विधायक जो शामिल हुए, जिन्होंने आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थामा, इसमें देखिए महेश्वर यादव है। महेश्वर यादव शुरू से आरजेडी के विक्षुब्धों में गिने जाते रहे। जी शुक्रिया नवेंदु तमाम जानकारी के लिए।
इसके पहले नीतीश सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक ने घर वापसी कर ली है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में श्याम रजक ने एक बार फिर आरजेडी का दामन थाम लिया है। श्याम रजक ने कहा कि नीतीश कुमार ने जेडीयू का संविधान तोड़ा है, इसलिए वो अब उनका साथ नहीं देंगे। हास्यास्पद लगा, रात में उन्होंने आ गया मीडिया के द्वारा कि हमको बर्खास्त किया गया। तो जो जनता दल यू का संविधान है, संविधान हमारे पास कॉपी है, संविधान है ये जनता दल यू का। उस संविधान में धारा 19 के अंतर्गत है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, किस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और नीतीश कुमार जी का नामांकन जब हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो मैं उसके प्रस्तावक था। तो जब मुझको ही जब निकाल दिए और मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ और मुझको आपने निकाल दिया और आपने बिना 10 मिनट में सब कुछ हो गया कि अपने संविधान की रक्षा न कर सकता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। राज्य की संविधान, राज्य की रक्षा और राष्ट्र की और भारत का संविधान को कैसे बचाया जा सकता है। दलित उत्पीड़न अत्याचार अधिनियम के सवाल पर जब विधानसभा में घेराव किया था, तेजस्वी जी थे प्रतिपक्ष के नेता के हैसियत से वहाँ, और इन्हीं के नेतृत्व में जब हम लोग सब लोग बेल में आए थे, हम सत्ता में थे लेकिन हम लोग भी बेल में आए थे, और वही खटक होने लगा कि दलितों की बात कहने वाला कैसे हो सकता। ये सारी बात है और इस लेकर करके मैंने इस्तीफा की बात कही। उधर तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। नाम अगर हम लोग गिनवाना शुरू कर दें पूरी किताब भर जाएगी, लेकिन उदाहरण के लिए अगर हम याद दिलाना चाहें, आप लोगों को रिफ्रेश कराना चाहें, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे भाजपा के लोग हो जो थाली खींचने का काम किया गया, या हम लोग हों बीजेपी में, चाहे शरद यादव जी हो, जीतन राम मांझी हो, तो कोई तो व्यक्ति अगर देखा जाए तो कोई तो बचा ही नहीं जिसको नीतीश जी ने नहीं ठगा हो। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए विवादों में फेसबुक। For me, my passion was sports, but Dad wanted me to be an engineer. Glad I joined LPU, where I followed my passion, and today I work for Amazon at a package of 28 lakhs per annum. Thanks LPU for making me achieve both. Think big, lovely professional university. क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर।
For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आगे। फेसबुक को कंट्रोल किए जाने के अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी कि के आर्टिकल पर बवाल जारी है। इस मामले में इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने संसद की स्थायी समिति को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच कराने की अपील की है। WSJ ने फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स शीर्षक से आर्टिकल पब्लिश किया है। WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2 मुख्य आरोप लगाए गए हैं, जिनमें रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषा के मामले में नियम कायदों में ढील बरतता है। दूसरा आरोप है कि चुनाव अखंडता के नियमों का अनुप्रयोग करता है। यह करीब 300 मिलियन उपयोगकर्ताओं और हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। IFF ने कहा कि इन दोनों की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। क्वालिटी लैब्स द्वारा 2019 की एक रिपोर्ट में लेखक ने चेतावनी दी थी कि तत्काल हस्तक्षेप के बिना भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के ट्रिगर के रूप में इस तरह के घृणास्पद भाषण को हथियार बनाने की संभावना है। फेसबुक पर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं और इसकी शिकायत दिल्ली विधानसभा से भी की गई है। दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी ने इस मामले पर गंभीर है और जल्द ही फेसबुक अधिकारी अंकित दास समेत दूसरे अधिकारियों को समन भेजेगी। पीस एंड हार्मनी कमेटी के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि फेसबुक पर लग रहे आरोपों की पूरी पड़ताल की जाएगी। फेसबुक के पॉलिसी निदेशक अंकित दास ने पत्रकार आवेश तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आवेश तिवारी हमारे स्वराज एक्सप्रेस चैनल के छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख है। फेसबुक और बीजेपी के संबंधों को लेकर लिखने पर अंकित दास ने पत्रकार आवेश तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उद्घाटन इकाई की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेनाओं जैसे थल सेना, BSF, CRPF और राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग और रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कंपनी मेसर्स एटमास्टो लिमिटेड के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी इस अवसर पर मौजूद थे। रक्षा उत्पादों की इकाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भीरेभाट गांव में स्थापित की जाएगी। इस इकाई में कंपनी की तरफ से लगभग 87 करोड़ 50 लाख रुपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। वहीं इस उद्योग के माध्यम से लगभग 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। पहले चरण में रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई 1-1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को शामिल करने का आग्रह किया है। इस पत्र में CM ने लिखा कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को रखा गया है, लेकिन संचालक मंडल में जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाना गलत होगा। इससे योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने में बाधाएं आ सकती हैं। जनता पार्टी DMF का संचालन कैसे करती थी आपको मालूम है। कोई जनप्रतिनिधि नहीं हुआ करते थे, केवल कलेक्टर को उन्होंने अधिकार दिया हुआ था। सौभाग्य से माननीय अभी मुख्यमंत्री भूपेश जी ने DMF को गरीबी उन्मूलन के साथ जोड़ करके स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल को जोड़ते हुए जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनाई है। उसमें उनको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, अर्बन बॉडी में अगर काम होना है, अगर उसके अर्बन बॉडी के प्रमुख को अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो काम कैसे संचालित होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय केंद्र सरकार को अनुरोध किया है। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोमवार को जोधपुर का दौरा किया है। वो अचलवाता गांव गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान से आए
एक शरणार्थी परिवार से मुलाकात की। इस परिवार के 11 लोगों की कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पूनिया ने इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जांच की मांग की है। वहीं सीएम गहलोत पर भी हमला किया और कहा कि पीड़ित परिवार को अब तक कोई मदद नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री जी आए, किनसे मिल के गए, क्या करके गए, इनके मन में पीड़ा है और मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो वीडियो जारी किया उस लड़की ने, उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं और उन बातों की निष्पक्ष तरीके से बहुत गहन जांच की आवश्यकता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 25500। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से अब कोई फीस नहीं ली जाएगी। सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है अब सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं क्लास में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इससे पहले सिर्फ लड़कियों की ही फीस माफ़ होती थी, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में लड़कों की भी पहली से लेकर 12वीं तक शिक्षा मुफ्त होगी। सरकार के फैसले को सूबे के 19,166 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 23,50,000 बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा। ये नोटिफिकेशन अकादमिक सेशन 2020-21 से ही लागू मानी जाएगी। कोरोना महामारी के बीच पंजाब सरकार की तरफ से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। पंजाब के सरकारी स्कूल में पहले लड़कियों के लिए 12वीं तक शिक्षा मुफ्त दी जा रही थी, लेकिन अब लड़कों को भी पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। इस संबंध में पंजाब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। इससे 23.5 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। वहीं अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो कोविड-19 के इस संक्रमण के बीच पंजाब सरकार प्राइवेट स्कूल को भी राहत देना चाहती थी, लेकिन मामला इस वक्त हाई कोर्ट में लंबित है। वहीं जो लड़कों को भी मुफ्त शिक्षा देने के संबंध में नोटिफिकेशन पंजाब सरकार ने जारी किया है, उसको लेकर विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी घोषणा पत्र में पंजाब सरकार की तरफ से ये वादा किया गया था कि PhD तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, तो अब ऐसी जुमलेबाजी क्यों पंजाब सरकार कर रही है। बहरहाल देखना होगा कि इन पूरे सवालों के बीच कैप्टन अमरिंदर जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनका क्या रिएक्शन आता है। कैमरामैन शहद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए ईशा ठाकुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।